डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि हमारा सिलेबस है HTML लैंग्वेज, तो अभी हम HTML पे थ्योरी ट्यूटोरियल बना रही हूँ मैं, जिसमें हम HTML का बेसिक करेंगे और उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। उसकी वीडियो मैं इसके बाद बनाऊँगी। फ़िलहाल हम HTML के बारे में जानते हैं। HTML क्या है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। HTML वेब पेजेस बनाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। HTML लैंग्वेज का यूज़ करके हम वेब ब्राउज़र को यह समझाते हैं कि हमारे वेब पेजेस की इंफॉर्मेशन यूज़र को कैसी दिखनी चाहिए। हाइपरटेक्स्ट की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो HTML की शुरुआत सन 19 में टिम बर्नर्स-ली, जो कि एक भौतिक विज्ञानी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में एक फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत थे। इन्होंने शुरुआत में HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट शेयरिंग करने के लिए किया था। कुछ समय बीतने के बाद आखिरकार ली ने HTML को स्पेसिफाइड करते हुए ब्राउज़र और सॉफ्टवेयर को लिखा। उसके बाद अब तक वेब पेज क्रिएट करने में HTML लैंग्वेज का ही यूज़ होता आ रहा है। अगर आप HTML अच्छे से सीख जाएं तो एक वेबसाइट बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब क्योंकि HTML सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मार्कअप लैंग्वेज है, HTML के अलावा DHTML, XHTML, XML, XSLT एट्सेट्रा भी मार्कअप लैंग्वेजेस हैं जिनका इस्तेमाल वेबसाइट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ HTML कैसे सीखें। HTML सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है HTML टैग्स का ज्ञान होना। HTML में कई प्रकार के कोड्स होते हैं जिन्हें HTML टैग कहा जाता है, जो ब्राउज़र को यह बताते हैं कि टैग के अंदर लिखे गए टेक्स्ट को वेब पेज में कहाँ और कैसे दिखाना है। यह सभी HTML टैग कंप्यूटर में पहले से ही प्रोग्राम किए गए होते हैं, इसलिए जैसे ही आप ब्राउज़र को इन कोड्स की हेल्प से कमांड देते हैं तो वह तुरंत इन HTML टैग की लैंग्वेज को समझकर वेब पेज में शो कर देता है। HTML टैग दो कैटेगरीज में विभाजित किए गए हैं। फर्स्ट इज़ पेयर टैग, जिन्हें कंटेनर टैग भी कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल पेयर रूप में किया जाता है, यानी इन टैग्स के ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, HTML टैग का ओपनिंग टैग HTML है और क्लोजिंग टैग फॉरवर्डिंग स्लैश लगाकर किया जाता है। ऐसे ही बाकी टैग के आगे भी फॉरवर्ड स्लैश लगाकर उन्हें क्लोज़ किया जाता है। इसका मतलब इनका सही से उपयोग करने के लिए आपको इन दोनों टैग का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप एक वेब पेज क्रिएट कर पाएंगे। सेकंड टैग है अनपेयर टैग। इन टैग को एम्प्टी टैग भी कहा जाता है। इनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। लाइन ब्रेक टैग इसी कैटेगरी में आता है।